हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल इन रेगुलर वे में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी अभी कुछ देर पहले अनाउंस हुआ है कि बिहार पुलिस में बहुत ही जल्द आप लोगों को बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि इसका योग्यता क्या है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, वैकेंसी की संख्या कितनी है, महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित है, इसका हाइट कितना है, इसका पीईटी पीएचडी कैसे होगा और कितने नंबर लाने पे आपका मेरिट बनेगा। इस सब के बारे में हम लोग बारी बारी से फ्रेंड्स बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी अभी अनाउंस हुआ है कि आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती आ रही है। 21,391 पदों पर भर्ती आ रही है फ्रेंड्स, जो कि एक बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती है। इतना बम्पर भर्ती फिर से आपको कभी भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग कॉन्शियस हो जाइए। अपनी जॉब नहीं हुआ तो समझ जाइए कि जॉब नहीं ही होगा। इसलिए कॉन्शियस होकर पढ़ाई करिए। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है इसके लिए, अगर आप 10+2 कर रखे हैं और इसके साथ साथ आप हाइट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो आप लोग तैयारी में अब से ही अभी से ही लग जाइए। क्योंकि यहाँ पे 21,391 पोस्ट अभी तक बिहार पुलिस के इतिहास में कभी भी इतना वैकेंसी नहीं आया है। इसके साथ साथ आगे फ्रेंड्स देखिएगा, अगर महिलाओं के लिए बात करिएगा तो ये 21,391 टोटल पोस्ट है, जिसमें से महिलाओं के लिए 7803 पोस्ट, लगभग 7800 के आसपास फ्रेंड्स महिलाओं के लिए आरक्षित है, जो कि इस टोटल सीट का लगभग होता है आपका 35%। आप लोग को ऐसे भी पता है कि बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलता है। बाकी का जो 65% सीट बच गया, ये है फ्रेंड्स पुरुषों के लिए। इसलिए महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका हम आगे बात करेंगे तो कटअप भी बताएंगे कि इसका कटअप कितना जाने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे से पहले इसका हम देख लेते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। ये जो आपका नोटिस है, ये पिछले साल के नोटिस के आधार पर हम बताते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तकरीबन सारा का सारा आपका यही रहने वाला है। कुछ मुछ हो सकता है हाइट में जो SC ST या EBC के कैटेगरी के लोग आए तो उसके हाइट में छूट दे, लेकिन बाकी सारा का चीज़ यही रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देना करते हुए आपको हम बताते हैं कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, मतलब वो कितना पढ़ा लिखा होंगे तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता में आपको एकदम स्पष्ट बोला गया है। यहाँ पे लिखा इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा या मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से समकक्ष योग्यता, मतलब कि आप इंटर किए हो या इंटर के समकक्ष कोई भी योग्यता है तो आप वो पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ इसमें यह भी बोला है कि ऊंचाई के बारे में बात किया गया है कि अनारक्षित बोले तो UR मतलब जनरल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व के लिए आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और इसके साथ साथ BC वाले को भी, BC वाले के लिए भी, BC2 वाले के लिए भी हाइट आपका 165 सेंटीमीटर ही रखा गया। हो सकता है इस बार BC1 वाले के लिए कुछ छूट दिया जाए। उसके बाद आगे आपका लिखा हुआ है जी अत्यंत पिछड़ा वर्ग वही आपका हो जाएगा EBC के लिए हाइट दिया हुआ है 162 सेंटीमीटर दिया गया है फ्रेंड्स। ये भी आपको लोगों के लिए छोटे अनुसूचित जाति है मतलब SC ST के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 160 सेंटीमीटर उसके लिए हाइट की ज़रूरत है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सभी वर्ग की महिलाओं के लिए कितना हाइट चाहिए जी 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। तो यहाँ पे आपको हाइट का लगभग आप लोगों को अगर है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। सीना देखिए, सीना सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, ये महिलाओं के लिए नहीं होता है। बिना फुलाए आपका न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए, मतलब 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये आपके लिए एलिजिबल है। उसके बाद आगे हम देखते हैं जी, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अनुसूचित जाति मतलब SC ST के लिए मतलब सीना कितना चाहिए, तो उसके लिए बिना फुलाए 79 चाहिए और फुलाकर 84 चाहिए। ठीक है जी। जो गोरखा लोग होते हैं तो गोरखा के लिए बिना फुलाए आपका 79 चाहिए और फुलाकर आपको 84 चाहिए। ST ST के लिए SC ST के जैसा ही है। अगला दिया है जी अभ्यर्थी की उम्र कितना होना चाहिए जी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से अर्थात UR से आते हैं तो आपका उम्र जो है 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। बाकी जितना भी आप लोगों का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो कैटेगरी वाइज वो मिलता है। जैसे कि मान लीजिए OBC है तो OBC वाले को 3 साल का छूट मिलता है। अगर आप SC ST है तो आपको 5 साल का छूट मिलता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका है। ठीक है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको लिखा है नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, मतलब आपका चयन कैसे किया जाएगा। तो नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है फ्रेंड्स, आपको एक लिखित परीक्षा होगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा जब उसमें आप पास कर जाइएगा वो आपका होगा 100 अंकों की होगा। ठीक है जी। और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटा का, 2 घंटा का समय टाइम मिलेगा। और इसमें आपका जो है
कह रहा है कि न्यूनतम पास होने के लिए 30% अंक आवश्यक होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स न्यूनतम लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि कट ऑफ कितना जाता है इसका। फ्रेंड्स अगर आपको इसको पास करना है तो कम से कम आप लोग जितना वैकेंसी है उस अनुसार मैं बताता हूँ। अगर आप अनरिजर्व है तो आप कोशिश करिए कि 75 प्लस लाने का। अगर आप 75 भी लाते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 70 प्लस है तो आप इसमें सेफ जोन में रहिएगा। अगर आप SC ST के कैटेगरी में आते हैं तो आप 65 प्लस रहे तो आप सेफ जोन में रहिएगा। और लड़की लोग हैं जो गर्ल्स लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, वो 60 प्लस में वो आपका सेफ जोन में रहिएगा। तो ये आप लोग देख लिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं जी। तो इसमें क्या किया गया है, जैसे ही आप पहला चरण पास करते हैं, लिखित परीक्षा रिटन टेस्ट को आप पास कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के लिए PhD और PhD के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहला क्या किया जाएगा जी, ये तो पहला हो गया आपका जो शारीरिक योग्यता परीक्षा होगी वो भी 100 अंक की होगी। पहला आपका था वो भी 100 था, ये भी आपका 100 अंक का होगा। इसमें दौड़ होगा फ्रेंड्स 50 अंक का, 50 अंक का दौड़ होगा। अब इसमें क्या होता है, जो बच्चे 5 मिनट तक दौड़ जाए, मतलब 5 मिनट के अंदर में दौड़ जाए या 5 मिनट तक दौड़ जाता है, आपका दौड़ होगा 1 मील का, अर्थात लगभग 1.5 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर का, 1600 मीटर। या अगर 5 मिनट के अंदर में या 5 मिनट तक भी दौड़ जाते हैं तो आपको 50 में 50 अंक मिलेगा। अगर आप 5 मिनट 20 सेकेंड लेते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। अगर आप 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड लेते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। और 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट तक समय लेते हैं तो आपको 20 अंक फ्रेंड्स दिया जाएगा। इस बात को आप देखिए, आपको पता है 6 मिनट से बेसी लीजिएगा तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला हम लोग को दिया है जी सभी कोटि के महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए क्या है जी, महिलाओं को आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है और आपके अधिकतम समय आपको मिलेगा 6 मिनट। ठीक है, अगर आप 5 मिनट तक दौड़ जाते हैं तो आपको 50 से 50 अंक मिलेगा 1 किलोमीटर। अगर आप 5 मिनट 20 सेकेंड में दौड़ जाते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। अगर 5 मिनट 20 सेकेंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकेंड तक आप दौड़ जाते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। और 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। और उससे अधिक समय लेते हैं तो आपको एक भी अंक नहीं मिलेगा, आप असफल घोषित कर दिए जाइएगा। उसके बाद जब पहला चरण से आप क्वालिफाई कर जाइए, उसके बाद होगा गोला फेंक। गोला फेंक होता है फ्रेंड्स 25 अंक का, तो 50 अंक का दौड़, 25 अंक का गोला फेंक, 75 अंक हो गया। अगर इसमें जो गोला होता है फ्रेंड्स वो होता है 16 पॉइंट का गोला होता है, 16 पॉइंट का आपका गोला होता है। ये सब आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा। जो न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, मतलब 16 पॉइंट का गोला को 16 फीट न्यूनतम फेंकना होता है। ठीक है जी, अगर आप 16 फीट से ज़्यादा या 17 फीट तक आप फेंक देते हैं तो आपको क्या मिलता है जी, 9 अंक मिलता है। क्या बोला है जी, 16 फीट से ज़्यादा एवं 17 फीट तक फेंक देते तो 9 अंक मिलेगा। अब 17 फीट से 18 फीट तक आप फेंक देते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। 18 फीट एवं 19 फीट तक फेंक देते तो 17 अंक मिलेगा। 19 फीट से 20 फीट तक फेंक दीजिएगा तो 21 अंक मिलेगा। और 20 फीट से अगर ज़्यादा फेंकते तो आपको 25 में 25 अंक दिया जाएगा। उसके बाद अगला कहता है सभी कोटि के महिलाओं के लिए। महिला के लिए क्या होता है जी, कहता है 10 फीट से ज़्यादा एवं 11 फीट तक अगर फेंक देंगी तो इसको 9 अंक मिलेगा। इनको 12 पॉइंट का गोला फेंकना होता है और 10 फीट फेंकना होता है। अगर ये लोग क्या कर देते हैं जी, 10 फीट से 11 फीट तक फेंक देती है तो 9 अंक मिलेगा। 11 से 12 तो 13 अंक, 12 से 13 तो आपको मिलेगा 17 अंक, 13 से 14 तो आपको 21 अंक, और 14 फीट से ज़्यादा भेजिएगा तो आपको 25 में 25 अंक दिया जाता है। उसके बाद चलिए, उसके बाद आगे हम देख लेते हैं जी। उसके बाद आपका होगा लास्ट का, जो ये लास्ट स्टेप है 25 जो होगा 25 अंक का, वो आपका होगा ऊंची कूद। ऊंची कूद में क्या किया जाएगा जी, आपका न्यूनतम ऊंचाई कहता है कि 4 फीट होगा, मतलब 4 फीट आपको कूदाएगा। अब कहता है कि 4 फीट से ज़्यादा एवं 4 फीट 4 इंच तक आप कूद जाते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच से 4 फीट 5 इंच 8 इंच तक कूद जाते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंच से ज़्यादा 5 फीट तक कूद जाते हैं 21 अंक मिलेगा। अब 5 फीट से भी ज़्यादा आप कूद जाते हैं आपको 25 में 25 अंक मिलेगा। अगला दिया हुआ आपका जी सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई है, इसको 3 फीट कूदना होता है, मतलब क्या बोलते हैं इसको जी, हाई जंप है। 3 फीट से 3 फीट 4 इंच तक जो है तो 13 अंक, 3 फीट 4 इंच से 3 फीट 8 इंच तक 17 अंक, 3 फीट 8 इंच से ज़्यादा तो आपको मिलेगा 21 अंक, 4 फीट ज़्यादा मिलेगा आपको 25 में 25 अंक दिया जाएगा। तो ये सबको फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा जी, जब इस सब आपका शारीरिक दक्षता हो जाएगा, रिटन टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है जी, मेधा सूची शारीरिक योग्यता के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक के अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। मतलब कि आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है उसी पर आपका मेरिट फ्रेंड्स बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है शारीरिक योग्यता में 2 या 2 से अधिक समान अंक प्राप्त करने की दिशा में मेधा सूची में उनका पारस्परिक स्थान निर्धारित उनके जन्म तिथि का आधार पर। मतलब कि 2 व्यक्ति का अगर समान अंक आता है तो जिनका जन्म दिवस ज़्यादा होगा उनको आपको चयन किया जाएगा, वही इसमें फ्रेंड्स लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आरक्षण की बात किया गया है तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके जस्ट आगे हम देखते हैं जी, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या नोटिस है तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे खत्म है। रही बात फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कहते हैं, इसका सैलरी कितना होता है, सैलरी और इसका जो सिलेबस है वो क्या है,
ये 2 बात अभी है जी, ठीक है जी। इसका सैलरी कितना होने वाला है, सिलेबस कितना है। देखिए फ्रेंड्स, जो सैलरी होगा ना जी, तो इसका सारा चीज़ अगर आप काट छाँट देते हैं, सारा चीज़ अगर आप काट छाँट देते हैं, तो इसका सैलरी कितना भी कम अगर आपके हाथ में आता है, तो आपको 32,000 प्लस आपके हाथ में ये सैलरी मिलने वाला है बिहार पुलिस के लिए। इससे कम तो फ्रेंड्स आपको नहीं मिलने वाला है। सारा कुछ इसमें इंक्लूड है, बेसिक पे, डीए, एचआरए सारा कुछ इंक्लूड करके। अगर आप इसकी सिलेबस की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें लगभग सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप बता देते हैं, आपका इसमें आ गया मैथ आ जाएगा, मैथ का कुछ क्वेश्चन पूछेगा, हिंदी आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश आ जाएगा, मैथ, हिंदी, इंग्लिश आ जाएगा आपके। उसके साथ साथ जीके जीएस में सारा पोर्शन आ जाएगा, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा आ जाएगा। साइंस में आपका तीनों आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आ जाएगा। उसके बाद आपका करेंट अफेयर्स आ जाएगा। तो फ्रेंड्स लगभग सारे सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, लेकिन यही है कि इसका एक पार्टिकुलर जो क्षेत्र होता है ना जी, उसी को आप लोग पढ़ करके अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस लगा करके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मतलब कि थोड़ा पढ़ के स्मार्ट तरीके से पढ़ के इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। हल्का एग्जाम होता है, कोई हार्ड एग्जाम नहीं होता है। इसमें बच्चे ज़्यादा बैठेंगे, दरोगा वाले बच्चे भी इसमें बढ़ेंगे, इसका कटअप थोड़ा हाई जाता है। इसलिए आप लोगों को सही से और एकदम कॉन्शियस होकर पढ़ने की ज़रूरत है। तो हमारा प्यार आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहे, और आप लोग भी अपना प्यार हमको देते रहिए, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे। और हमारा चैनल ग्रो करे, आपके लिए हम तरह तरह के कंटेंट लाते रहेंगे, इस तरह के नोटिफिकेशन देते रहेंगे, साथ में मैथ और रीजनिंग पढ़ाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।